Hello bachcho, let's read the following question. A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistor capital R. Plot a graph showing variation of terminal voltage V of the cell versus the current I. Using the plot, show how the EMF of the cell and its internal resistance can be determined. क्वेश्चन में बोला है कि एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसको एक वेरिएबल रजिस्टर R के क्रॉस हमने कनेक्ट किया है। हमें टर्मिनल वोल्टेज V का जो वेरिएशन हो रहा है करंट I के साथ, उसके लिए ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है और इस प्लॉट से हमें बताना है कि कैसे हम सेल का EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? तो इसमें हम पोटेंशियल जो है उसके लिए रिलेशन यूज करेंगे। जो पोटेंशियल होता है हमारे पास और टर्मिनल वोल्टेज वी कैन से टर्मिनल वोल्टेज उसको हमने V से डिनोट किया, तो इसके लिए रिलेशन होता है EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो कैपिटल E है वो EMF को डिनोट करता होता है, I जो है वो करंट को डिनोट करता है एंड R जो है वो डिनोट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को। This here denotes internal resistance. अब पहले हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते होते हैं, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पे m जो है वो क्या रेफर करता होता है, स्लोप को रेफर करता होता है एंड c हियर डिनोट्स इंटरसेप्ट। c क्या डिनोट करता होता है, इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। तो y एक्सिस के अलोंग हमें क्या ले लेना है, v ले लेना है इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे हम क्या ले लेंगे आई आर इंटू आई प्लस में हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो y एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, टर्मिनल वोल्टेज लेंगे, x एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, करंट लेंगे। इंटरसेप्ट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा एंड EMF के इक्वल होगा एंड जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव है, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये y एक्सिस हो गया जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। इस तरीके से इस तरफ हमारा क्या आ गया, करंट आ गया, करंट का वेरिएशन हो गया। अगर हम करंट I को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, करंट I को अगर हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो V क्या होगा, E के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ गया हमारे पास E। तो जो इंटरसेप्ट है, अगर हम साथ बाय साथ प्लॉट को ड्रॉ करते साथ ही हम देख लेंगे कि EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो ग्राफ में हमारा इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू EMF, वो EMF के इक्वल होगा। अब हमारे पास जो स्लोप है, हमने देखा जो m है वो नेगेटिव आ रहा है, m क्या आ रहा है, माइनस के साइन के साथ आ रहा है, दैट मीन्स जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। तो जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा हमारे पास, डिक्रीजिंग ग्राफ। एंड यहाँ पे जाके हमारा v जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। उस पोजीशन पे हम e माइनस आई आर को जीरो के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, e विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आर और वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू E अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे हमारा V जो है, पोटेंशियल जो है वो जीरो हो रहा है। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना था, ये तो हमारा प्लॉट हो गया। टर्मिनल वोल्टेज का वेरिएशन किसके साथ, सेल जो करंट के साथ इसका रिलेशन है उसके साथ इसका ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। और हमने क्या बताना था, EMF कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू EMF। नेक्स्ट हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। हमने देखा जो m है वो किसके इक्वल है, माइनस r के इक्वल है। अब नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव क्या है हमारे पास, स्लोप है। लेकिन अगर हम स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करें, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव साइन बताता है डिक्रीजिंग ग्राफ है हमारे पास, लेकिन स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजर देगा, दैट विल गिव अस द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।